अपने आप वयम हम न्यास धरोहर का हराह चोर रसा ओक्षाम रसातल के वासियों का कतः हिय निर्लज्ज गदया गदा से द्राविता पीछा किया जाकर ते तुम्हारा तिष्ठामहे हम बैठे रहेंगे अथ अपि तो भी कथश्चित् कुछ कुछ अजो युद्ध भूमि में स्थेयम हम ठहर सकें कब कहाँ याम हम जान सकते हैं बलिना शक्तिशाली शत्रु से उत्पाद उत्पन्न करके वैरम शत्रुता। अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जाए। निसंदेह मैंने रसातल वासियों की धरोहर को चुरा लिया है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रुता ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई थोर भी नहीं है। तात्पर्य, असुर को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान में नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान की है। वह जब चाहे कोई भी वस्तु को ले जा सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन्य शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्य ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादानं सगण ललिता श्री विशाखान्तस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य में युद्ध। तो भगवान ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं, किसी को पता है? किसको पता है तो हाथ खड़ा करें। क्यों ऐसा भगवान बोल रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? निसंदेह में रसातल वासियों की धरोहर को चुरा ली है और सारी शर्म खो दी है। यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है, किंतु मैं जल में कुछ काल तक और रहूंगा, क्योंकि तुम जैसे पराक्रमी शत्रु से शत्रु ठान कर अन्यत्र जाने के लिए मेरे पास कोई ठोर भी नहीं है। बोलो ढीडा मदर, बताइए, आप रोज भागवत सुनते हैं, ये प्रसंग क्यों चल रहा है? ये भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हिरण्याक्ष के बारे में बोले, क्यों बोल रहे हैं? अपन भगवान को अपशब्द बोल रहा था। बहुत सुंदर।
यहां वो भगवान के प्रत्युत्तर हम जो सुन रहे हैं अभी, कल के श्लोक से भगवान के प्रत्युत्तर सुन रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान को देखा तो क्या बोला? सबसे पहले कि वन गोचर, जल का प्राणी, ओ ये तो अभयचूर पशु है, उभयचूर पशु है, मतलब वन गोचर। और आगे मतलब तीसरे श्लोक में कहते हैं, असुर ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, शुक्र का रूप धारण किए हुए हे देवश्रेष्ठ, थोड़ा सुनिए तो यह पृथ्वी हम अधोलोक के वासियों के सौंपी जा चुकी है, अतः तुम मेरी उपस्थिति से मुझे बचकर नहीं जा सकते। मतलब वो कहना चाहता है कि ये पृथ्वी हमारी संपत्ति है, ब्रह्मा ने हमें सौंप दी थी। और वन गोचर मतलब एक तरह से बोल रहा है कि तुम वन में गोचर करने वाले हो, पशु हो। तो भगवान कल के श्लोक में बहुत जबरदस्त क्या मतलब कटाक्ष, भगवान कटाक्ष कर रहे हैं, भगवान कटाक्ष में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कल किसे भगवान? भगवान उवाच, भगवान ने कहा, सचमुच हम जंगलवासी हैं, जंगल के प्राणी हैं, और तुम जैसे मतलब ग्राम्य सिंह मतलब शिकारी कुत्ते, बहुत लिखते शिकारी कुत्ता, कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। हाँ, हम भगवान कह रहे हैं, हाँ सचमुच हम जंगलवासी, जंगल के प्राणी हैं, और तुम जैसे ही शिकारी कुत्तों का हम पीछा कर रहे हैं। जो मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है, वह तुम्हारी आत्मश्लाघा से नहीं डरता, क्योंकि तुम मृत्यु के बंधन के नियम से बंधे हुए हो। और आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं? उसके दूसरे उत्तर का जवाब दे रहे कि हाँ हम चोर है, कहते हैं ना भगवान, निसंदेह मैंने रसातल की धरोहर को चुरा ली है। कई बार कोई बोलते हैं, अरे यार तू तो बहुत मूर्ख है, लेकिन वो काम हो जाने के बाद बोलते हैं, हाँ मैं तो मूर्ख ही हूं। ऐसे भगवान कटाक्ष में बोल रहे हैं, हाँ मैं मूर्ख हूं, क्या करूं, मूर्ख हूं। ऐसे भगवान बोल रहे हैं कि हाँ मैंने चुरा ली है, हाँ निसंदेह मैंने रसातल की धरोहर को चुरा ली और सारी शर्म खो दी है, हाँ मैं निर्लज हूं, वन गोचर हूं। भगवान ये कह रहे हैं, यद्यपि तुम्हारी शक्तिशाली गदा से मुझे कष्ट हो रहा है। हाँ तुम, भगवान ने कटाक्ष में बोल रहे हैं कि हाँ तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमसे बच के मैं कहाँ जा सकता हूं, किंतु मैं जल में कुछ काल तक रहूंगा। अभी मैं कोई कहीं जा नहीं सकता हूं, क्योंकि तुम बहुत शक्तिशाली, तुम हर जगह मेरा पीछा कर सकते हो, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता, इसलिए मैं तेरे सामने कुछ समय खड़ा रहूंगा। क्या कर सकता हूं? मेरी कुछ, हम बोलते हैं ना कटाक्ष, मेरी कोई औकात ही नहीं है, तुम बहुत शक्तिशाली हो। कभी कभी भक्तों में भी झगड़ा हो जाता है, भक्त कुछ बोल देता, हाँ भाई तुम बहुत महान है, मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इतने साल से 20-25 साल से यही ऐसे ही कर रहा था, क्या कर सकता हूँ भाई, तुम महान हो भाई, तुम मेरे से ज़्यादा करते हो, क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे में शक्ति है मेरे में शक्ति नहीं है। ऐसे सीनियर भक्त बोल देते, हाँ भाई नम्रता दिखाते हैं। इसी तरह भगवान अपनी नम्रता कटाक्ष में दिखा रहे हैं। बहुत अलग अलग मीनिंग हो रहा है। हालांकि न्यास शास्त्र मतलब दो तरह की है, मतलब यहां हम भगवान के उद्गार सुन रहे हैं जो हिरण्याक्ष को जवाब दे रहे हैं। हिरण्याक्ष के बारे में हिरण्याक्ष दो अर्थ में बता रहा है, एक तो यथासूत्र अर्थ होता है, एक दूसरा सारस्वत अर्थ होता है। अब यदि आप प्रभुपाद के तात्पर्य ध्यान से पढ़ेंगे तो वन गोचर का अर्थ भी प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है। तो एक तरह से होता है भगवान की निंदा, यथासूत्र भगवान की निंदा हो रही है, लेकिन सारस्वत अर्थ से भगवान की स्तुति हो रही है। यहां आप देखेंगे पहले श्लोक में, यहां देखेंगे हम तो वन गोचर तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस श्लोक में टीका हुआ सीधा स्वामी कहते हैं कि यद्यपि असुर वराह रूपी भगवान का उपसंहार करना चाहता था, किंतु वास्तव में उसे उनके शब्दों से उनकी पूजा की। संस्कृत शब्द ऐसा है कि जो उसके दो अर्थ निकलते हैं। उदाहरण उसमें उन्हें वन गोचर का संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो वनवासी है। किंतु वन गोचर का एक दूसरा भी अर्थ है जो जल में लेटा हुआ रहता है। तो भगवान कहां लेते हैं? कारणोदकशाही विष्णु जल में लेते हैं। हाँ, विष्णु जलशाही है। अतः परम पुरुषोत्तम भगवान का यह संबोधन है। उस असुर के लिए मृग कहकर संबोधित किया, जिससे उन अनिच्छ यह
अभिव्यक्त होता है, किंतु भगवान की खोज बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा दिव्य ज्ञानी करते रहते हैं। उसने उसे अज्ञ कहकर संबोधित किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ज्ञ का अर्थ ज्ञान है, अर्थात कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जो भगवान से के ज्ञात ना हो। तो अल्टीमेटली वो भगवान की स्तुति कर रहा है, मतलब एक न्यास से हिसाब से, मतलब सारस्वत अर्थ ये है कि वो भगवान की स्तुति कर रहा है, लेकिन यथा सूत्र के हिसाब से वो उसकी निंदा कर रहा है। अतः असुर अप्रत्यक्ष रूप में ने कहा कि विष्णु सर्वज्ञाता है। असुर ने उन्हें सुराधर्म भी कहा। सूर का अर्थ है देवता और अधम का अर्थ है सबों का। वे समस्त देवताओं के भगवान हैं, मतलब निंदा कर रहा है लेकिन एक तरह से स्तुति कर रहा है। समस्त देवताओं में श्रेष्ठ है। जब असुर ने मेरी उपस्थिति व्यंग्य प्रयोग किया तो उनका अर्थ यही अर्थ था कि मेरी उपस्थिति में रहने पर भी आप पृथ्वी को ले जा सकते हो। न स्वसित यस्यासी, जब तक कृपा करके आप इस पृथ्वी को हमारी नगरी से ले नहीं लेते तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। तो हिरण्याक्ष अल्टीमेटली भगवान की स्तुति कर रहा है, और भगवान व्यंग्यक मतलब कटाक्ष में ये श्लोक बोल रहे हैं। ये दोनों श्लोक भगवान यहाँ 3 श्लोक का उद्धरण कर रहे हैं, तो तीनों श्लोकों में भगवान कटाक्ष में बोल रहे हैं कि हाँ निसंदेह मैं रसातल वासियों की धरोहर को चुरा रहा हूं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं असुर को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को कहीं दूसरी स्थान पे नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। तो इसका क्या मतलब है? तो हिरण्याक्ष के हृदय में नहीं है? हिरण्याक्ष हृदय में भी है ना, तभी तो वो बोल रहा है ना। सबके हृदय में है ना, तो कहां भगा सकते हैं भगवान को? भगवान को कहीं भगा नहीं सकते, वो सर्वव्यापी है। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं। असुरी लक्षण क्या है? आजकल हम देखें तो असुरी सभ्यता क्या है? असुरों को क्या चाहिए? धन और भूमि। आजकल जितने भी झगड़े हो रहे हैं, खून हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं? पैसा और जमीन के बारे में। लेकिन असुर जानते नहीं हैं कि भूमि और लक्ष्मी, भूदेवी और श्रीदेवी दोनों किसकी पत्नी हैं? भगवान विष्णु नारायण की पत्नी है। लेकिन सब लोग उसके भोग करना चाहते हैं। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाई का खून कर देता है, थोड़े से रुपए के लिए, थोड़े से सोने के लिए भाई भाई का खून कर देता है, बेटा बाप का खून कर देता है, पिता बेटे का खून कर देता है। दोनों भोगना चाहते हैं। दोनों कौन है? असुर। लोग नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी हमेशा नारायण की सेवा में रहती है। भूदेवी हंसती है भागवतम में कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं उनकी हूं, पर मैं विष्णु की हूं, मैं नारायण की हूं। कितने राजा आए, कितने महाराजा आए, कहां चले गए? आज कहा किसकी जमीन है? हम बोलते हैं कि ये बंगलो मेरा है, ये घर मेरा है, लेकिन हमारे जाने के बाद कितने राजा आ गए। कितने महान महान चक्रवर्ती राजा को हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में, कहां है आज? उसका नाम भी नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट कहां है? सिकंदर कहां है? कुछ भी नहीं ले जा सकते, फिर भी हम सोचते हैं कि ये मेरी है, ये घर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, हाँ, ये जायदाद मेरी है, बैंक बैलेंस मेरा है। श्रील प्रभुपाद यही लिखते हैं। किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है। वह जब चाहे कोई भी वस्तु ले जा सकते हैं। हम देखते हैं कभी कभी कोई बहुत धनी होता है, कभी कभी बहुत गरीब हो जाता है। भगवान चाहते हैं तो ले लेते हैं। लेकिन भगवान भक्त की रक्षा करते हैं।
हमें यहां समझना चाहिए कि ये भगवान पाठ मतलब नाटक कर रहे हैं। वास्तव में भगवान का सब प्री प्लानिंग है, वो हमें बताना चाहते हैं चाहे तुम कितने भी असुर शक्तिशाली बन जाओ, लेकिन विनाश निश्चित है। तो कभी कभी सास बहू को सिखाने लगी, ये क्या करती है, अपनी बेटी को टोने मारती है तो बहू सीख जाए, अपनी ऐसे कहावत है, ऐसे सुना है। उसी तरह कभी भगवान को युद्ध करना होता है तो क्या करते हैं, अपने भक्त अपने निजी पार्षद को बोलते हैं, क्योंकि भगवान के साथ युद्ध कौन करेगा। हम देखते हैं ये जय और विजय थे ना, ये गोलोक में जय और विजय थे। अब सोचने जैसी बात है कि एक तो गोलोक में कोई जा नहीं सकता, वैकुंठ में कोई जा नहीं सकता है, तो श्राप कौन देगा। अनधिकृत व्यक्ति यहां प्रवेश नहीं कर सकता, कर सकता है जिसकी योग्यता हो वही जा सकता है ना वैकुंठ में। जब वैकुंठ में कोई जा नहीं सकता, द्वार पर रखने की क्या आवश्यकता है। जब कोई जा ही नहीं सकता है तो द्वार पर रखने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। लेकिन जो जानता है जन्मे कर्मे चमे दिव्यम यो में भी तत्वतः तत्व देह पुनर्जन्म नेति मामेति स्व, जो तत्व से जानता है वो इस शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं लेगा। तो हमें तत्व से जानना चाहिए कि ये जो भगवान कर रहे हो हमारे लिए बताना चाहते हैं कि ये भूमि देवी को तुम भोग नहीं सकते। रावण भोगना चाहता था, क्या हुआ, नहीं, सीता को लेके गया, भोग पाया, नहीं भोग पाया। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, मैं खाली एक अकेला मात्र भोगता हूं। सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मिलता है। वो व्यक्ति जो जानता है कि सर्वलोक का महेश्वर मैं हूं, वो शांति प्राप्त करना, हम शांति ढूंढ रहे हैं। सुख और शांति कहां मिलेंगी। सुख शांति पैलेस और अंडर मेंटेनेंस बंगलों का नाम होता है सुख और शांति, पैलेस और अंडर मेंटेनेंस चल रहा है, कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो जानना चाहिए भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ये भोक्ता एकमात्र भगवान कृष्ण है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो दो द्वारपाल थे वो वैकुंठ में थे, वो सोच रहे कि भगवान को हर रस का आस्वादन हो रहा है, लेकिन वीर रस का आस्वादन नहीं हो रहा है। भक्त भगवान को हमेशा प्रसन्न देखना चाहते हैं, तो भक्त सोचते हैं कि मैं भगवान के लिए क्या करूं। तो ये जो दो द्वारपाल थे वो सोच रहे थे द्वारपाल कि भगवान को हर रस का आस्वादन होता है, लेकिन वीर रस का आस्वादन नहीं हो रहा है, क्योंकि वैकुंठ में भगवान के साथ लड़ने वाला कौन है। उन्होंने सोचा कि मैं ये वीर रस का आस्वादन दे सकता तो, पर भगवान क्या है, भगवान आत्माराम है। तो वीर रस का मतलब लड़ाई करना है, वीर रस का आस्वादन। तो भगवान के साथ वैकुंठ में कौन लड़ाई कर सकता है भगवान के साथ, क्योंकि भगवान है, भगवान को कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो भगवान ने सोचा कि मेरा भक्त की इच्छा है कि मैं वीर रस का आस्वादन करूं, इसीलिए 4 कुमारों को भेजा और 4 कुमारों ने श्राप दे दिया। हालांकि श्राप को भगवान चाहते तो कर सकते थे। श्राप भी किसकी इच्छा से दिया, भगवान चतुर्कुमार के हृदय में बैठे हैं। मेरी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, तो भगवान की इच्छा थी। और भगवान 4 कुमार थे, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, वो ब्रह्मा जी के पुत्र, वो घूमते घूमते वैकुंठ में भेज दिया और जय विजय ने उनको रोक दिया। और भगवान भी अपने भक्तों को वीर सहन नहीं करते, इसलिए श्राप दिया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मेरे भगवान ने पूरा श्राप अपने ऊपर ले लिया कि हाँ मेरी योजना थी, इसके लिए इनको मिला, मेरी गलती है। और उनको बात कर रहे तो 4 कुमार भी लग रहा है भगवान हमें स्तुति कर रहे हैं या हमें कोस रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आया। तो ये बात हम ध्यान से श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ेंगे ना तो समझ में आता है कि भगवान उनको डांट भी रहे हैं और स्तुति भी कर रहे हैं। दोगलापन यहां भी ऐसा ही है। भगवान उनको बोल रहे हैं कि हाँ मैं चुरा रहा हूं, लेकिन अपनी संपत्ति कौन चुरा रहा है, हम अपने घर में से कुछ लेके जाएंगे तो क्या हम चोर है।
तो सारी पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है, भूदेवी है, उनको ले जा रहे तो क्या चोर थोड़ी है? लेकिन भगवान बोलते हाँ मैं चोर हूं, मैं ले जा रहा हूं, क्या करो? तो जय और विजय सतयुग में बने। हिरण्यकश्यप, सतयुग में जय और विजय क्या बने? हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, जो अभी प्रसंग चल रहा है हिरण्याक्ष का, अभी हिरण्यकश्यप का प्रसंग आएगा 7वें स्कंद में। और भगवान नरसिंहदेव आए और वरा के रूप में अभी युद्ध चल रहा है, लड़ाई की, और वीर रस का आस्वादन हुआ भगवान को, क्योंकि इनके द्वारपाल की इच्छा थी कि भाई प्रभु को वीर रस का आस्वादन हुआ, इसीलिए भगवान के साथ युद्ध किया। त्रेतायुग में आए जय और विजय, रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और भगवान रामचंद्र ने उनका संहार किया, वीर रस का आस्वादन हुआ। द्वापर युग में शिशुपाल दंडवक्र के रूप में आए, भगवान श्री कृष्ण आए और उनका उद्धार किया। तो भगवान अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए स्वयं आता है। भगवान कहते हैं तेसाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात्पाद मयि आवेशित चेतसाम। तेसाम, भगवान कहे मैं, तेसाम अहम, भगवान छाती ठोक के बोला हम, तेसाम अहम समुद्धरात, मैं उद्धार करता हूं। कहां से? मृत्यु संसार सागरात, भगवान कहते हैं मैं इस मृत्यु संसार के सागर से उठाने आता हूं। भवामि न चिरात्पाद, पाठ अर्जुन चिंता मत करो, भवामि ज्यादा समय नहीं लगाऊं, भवामि चिराट पाठ, पाठ अर्जुन ज्यादा समय नहीं लगाऊं, भवामि चिराट पाठ मयि आवेशित चेतना, जिसकी चेतना मुझ में लगी हुई है। भगवान गारंटी देते हैं ना कि जिसकी चेतना मुझ में लगी है मैं उसका उद्धार करता हूं। कहां से? मृत्यु संसार सागरात, इसलिए भगवान खुद आए। तो हम देखते हैं कि मुख्य 5 रस है, कुल 7 रस है, इसमें 5 मुख्य रस है और 7 गौण रस है। तो 5 मुख्य रस कौन से हैं, कोई बता सकता है? माधुरी 5, और 7 गौण किसको पता है तो बताइए। हम सब रोज सुनते हैं भागवत, रोज पढ़ते हैं, अपेक्षा कर सकता हूं कि पढ़ते होंगे, रोज फॉर्म भी भरते हैं। बताइए 7 गौण रस कौन से हैं? विभत्स एक हुआ, फिर हैं करुण दूसरा हुआ। जानना चाहिए कितने लोगों ने भक्ति रसम सिंधु पढ़ा है? वो जानना चाहिए, बहुत डीप में वर्णन है। तो हैं क्या 7 गौण रस है? हास्य, अद्भुत, वीर, रौद्र, विभत्स, आयन, करुण। अभी रामनवमी आ रही है, माताजी को इंस्ट्रक्शन है रोज रामायण पढ़ो। तो मेरा एक प्रश्न है माताजियों से कि भगवान रामचंद्र ने कौन सा रस प्रस्तुत किया? माताजी को प्रश्न पूछ रहे हैं, आप माताजी है तो बोल सकते हैं। पढ़ा है ना सब माताजियों ने रामायण? वीर, और कोई माताजी? भगवान रामचंद्र ने करुण रस प्रस्तुत किया। देखिए 5 मुख्य रस है। शांत, शांत रस में मुनिजन भगवान की ध्यान करके सेवा करते हैं। शांत रस में वो भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान की लीला को स्मरण करते हैं, भगवान की रूप गुण लीला श्रवण करते हैं, लेकिन भगवान के कोई आदान प्रदान नहीं होता है। शांत रस में भगवान के साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता है। शांत रस में सेवा करते हैं, बस भगवान है, परम है, बस इतना ही जानते हो। दास्य रस में आदान प्रदान शुरू होता है। दास्य रस में भगवान के साथ लेन देन संपर्क होता है, शुरू होता है। हम सब के कौन है? दास्य रस के है। भगवान प्रभु है, भगवान हमारे मालिक है, इसलिए हम उनकी सेवा करते हैं। वैकुंठ में सब भगवान के दास है, वह भगवान ही परम भोक्ता है। ये दास रस में आदान प्रदान होता है। शुरू कहाँ से होता है भगवान के साथ आदान प्रदान? दास्य रस में। शांत रस में आदान प्रदान नहीं होता है। फिर साख्य रस में भगवान मित्र बन जाते हैं, दोस्त, अर्जुन भगवान के मित्र। वात्सल्य रस में भगवान को अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करते हैं। भगवान भक्त भगवान के माता पिता बन जाते हैं।
सामान्यतः का ये जो भाव है वो खाली वृंदावन में पाया जाता है। और वात्सल्य से ऊपर है माधुर्य रस, सबसे टॉप मोस्ट रस। प्रेम और प्रेमिका के जब संपर्क माधुर्य भाव में होता है, भगवान के भक्त उनके प्रेमी बन जाते हैं। इसमें साख्य वात्सल्य माधुर्य की पूर्ण प्रकाश वृंदावन में ही पाया जाता है। और भी सब बताना चला, लेकिन समय हो रहा है, इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि भगवान यहाँ कटाक्ष में बोल रहे हैं। ये एक भगवान की लीला है, जन्मे कर्मे चमे दिव्यम। तो हमें समझना चाहिए, हमें इसे सीख लेनी चाहिए कि भूदेवी और लक्ष्मी देवी दोनों भगवान की संपत्ति है। हमें भगवान की सेवा में उसको लगाना है, नहीं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए। तो बहुत सुंदर श्रील प्रभुपाद के छोटा सा तात्पर्य है, लेकिन बहुत अद्भुत तात्पर्य है, जहां श्रील प्रभुपाद लिखते हैं असुरों को समझ लेना चाहिए था कि ईश्वर को किसी दूसरे स्थान पर नहीं भगाया जा सकता, क्योंकि वो सर्वव्यापी है। तो हमारे हृदय में बैठे हैं। असुर अपनी अधिकृत भूमि को अपनी संपत्ति मानते हैं, तो हमें अपनी संपत्ति नहीं माननी चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए है। हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारी संपत्ति, हमारे बच्चे, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हमारे घर वाले को भगवान की सेवा में लगाए, उनको अपना भक्त बनाए। दूसरी बात, असुर अपनी अधिकृत भूमि और संपत्ति मानते, किंतु वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान की है। तो हमारे पास जो कुछ भी है वो भगवान की कृपा से हमें मिला है, उनको अपनी कृपा से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। वह जब चाहे कोई भी वस्तु ले सकते हैं। तो कुछ समय के लिए हमारे पास भगवान की सेवा के लिए कुछ संपत्ति हो सकती है, वो भगवान चाहे तो उसे ले सकते हैं। भगवान कहते हैं भागवतम में कि जिसके पास मैं अनुग्रह करता हूँ, मैं उसकी सारी संपत्ति ले लेता हूँ। हरिष्येतर धम, मैं उसकी सारी संपत्ति ले लेता हूँ। जब श्रील प्रभुपाद जी बॉम्बे में लेक्चर दे रहे, तो उनके वहाँ चोरी हो गई और उनकी जो फार्मेसी सब उनका नौकर ले गए। तब भगवान कहते हैं, प्रभुपाद ये श्लोक उच्चारण करते हैं। हालांकि ये श्लोक बोला था, प्रश्न पूछा था कि भगवान की कृपा क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। तो भगवान कहते हैं कि हरिष्येतर धम, मैं उसकी सारी संपत्ति हर लेता हूँ। लेकिन कोई भक्त की संपत्ति हर लेता है तो भगवान को कोई द्वेष करने लग जाता है कि भगवान ने मेरे साथ ये किया, ये तो भक्त था, इसने मेरी ये ले लिया, अब मैं भगवान में नहीं विश्वास करूंगा। ये आसुरी प्रवृत्ति है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।